एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कितनी बार स्टूडेंट्स क्लास में बोर हो जाते हैं और आपको पता भी चल जाता है पर आप कंफ्यूज हो कि कहीं आपकी टीचिंग फॉल्टी तो नहीं है। आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं जानते हो। टीचर्स इन मोस्ट केसेस स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स। हम एक टीचर के रूप में हम सब ने कभी ना कभी ये फील जरूर किया है और हम पूरे पैशन के साथ पढ़ा रहे होते हैं पर कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ देख रहे हैं और कुछ सिर्फ नोट कर रहे हैं और कुछ तो मेंटली जा चुके हैं। तब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, मैं लर्निंग को मेमोरेबल कैसे बनाऊं? और इस सवाल का जवाब देता है कैटनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट कैटने ने। ये एक फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एक्सपर्ट हैं जिन्हें मॉडर्न लर्निंग थ्योरीज और इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता है। उनका फोकस था कि कैसे लर्नर को एंगेज किया जाए, कैसे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो और कैसे लर्निंग लॉन्ग टर्म याद रहे। तो चलो अब हम ये जानते हैं कि व्हाई ट्रेडिशनल मेथड फेल्स। क्योंकि एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन टीचर जब बच्चों को प्रेजेंट करती है तो उस प्रोसेस में लर्नर उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाते। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल, अगर एक ही सेशन में आप थ्योरी, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, नोट्स सब पढ़ा देंगे तब लर्नर्स ओवरलोड फील करेंगे। सिंपल सा मीनिंग है, जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है एंड मोस्टली इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब वन वे होता है। सिर्फ टीचर बोलता रहे और लर्नर्स उसे पैसिवली रिसीव करते रहे, क्योंकि लर्निंग जो है वो वन वे प्रोसेस नहीं है। अगर लर्नर्स सिर्फ सुन रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं या क्वाइटली बैठे हैं तो एंगेजमेंट नेचुरली कम हो जाता है। और रियल लर्निंग तो तभी होती है जब लर्नर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप उनको ये बताओ कि रियल लाइफ में वो कॉन्सेप्ट वो कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछना इंटरेक्शन क्रिएट करता है और कम्युनिकेशन जब टू वे होगा तो आपकी टीचिंग आउटकम्स भी इफेक्टिवली आप अचीव कर पाओगे। ह्यूमन ब्रेन फैक्ट्स को बहुत जल्दी भूल जाता है बट वो अपने एक्सपीरियंसेस को हमेशा याद रखता है। अगर टीचिंग बोरिंग है, रोबोटिक है या सिर्फ टेक्स्ट बुक फोकस है तो लर्नर इमोशनली कनेक्ट भी नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, इमोशनल कनेक्शन बनाना है थ्रू स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स, रिलेटेबल सिचुएशंस, एनकरेजमेंट एंड एम्पैथी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि गैग्ने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अपने लेसन को हमेशा एक इमोशनल हुक से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि टीचर यूज कर सकती है कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स, इंटरेक्टिव पोल्स, कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है, थोड़ी बहुत सिमुलेशन क्लास में दे सकती है या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी टीचर उनको बता सकती है। अटेंशन से क्यूरियोसिटी क्रिएट होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फॉर्म ऑब्जेक्टिव। Learner engage more deeply when they know what they will learn, why it matters and how success is measured. जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा उतनी कॉग्निटिव अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगी और बच्चों में मोटिवेशन भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपको प्रायर नॉलेज को रिकॉल करवाना है। Lessons should activate prior knowledge before introducing the new concept. इसमें आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, जैसे क्विजेस यूज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप रिव्यू यूज कर सकते हैं या रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करा सकते हैं या फिर आप क्लास में डिस्कशंस भी करा सकते हैं। रिकॉल जो है वो न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है एंड वर्किंग मेमोरी को प्रिपेयर करता है फॉर द न्यू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग द कंटेंट। Whether you are teaching in an online class or an offline class, your content must be multimedia rich. So your structure should be like this: concept introduction, demonstration, real life application and interactive exploration. आपके पूरे चैप्टर में इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ विजुअल एक्सप्लेनेशंस भी होने चाहिए और आपको उन्हें एक्सप्लेन भी करना है और साथ में आपको स्टोरी टेलिंग और इंटरैक्टिव डायग्राम्स भी यूज करने हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, लर्निंग गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें आप स्कैफोल्डिंग का यूज कर सकते हो, बच्चों को हिंट्स दे सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास में एंगेजमेंट और थिंकिंग को इंक्रीज करता है और गाइडेंस जो है बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है और डिसिप्लिन भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज एलिसिट परफॉर्मेंस या फिर प्रैक्टिस। Learning become durable through active application. This is the most important engagement point. Simulations, scenario-based decision, interactive case studies या role plays, इन सब के थ्रू आप बच्चों को रियल वर्ल्ड मिमिक करवा सकते हो। जितना वो प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही उनका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक है वो इमीडिएट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और एडेप्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज असेसमेंट।
Assessment should not be based on marks only. You can use low-stake formative assessment throughout the lesson instead of one large final quiz, which enhance the retention and transfer. So next is encourage retention and transfer of the knowledge. इसमें आपको क्या करना है? You can use different strategies like spaced repetition, reflection and follow-up task and डिस्कशन ग्रुप्स एंड प्रैक्टिस रिमाइंडर्स. ओके, तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज यूज करके आप बच्चों के अंदर रिटेंशन एंड अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो और लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हो. सो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले अटेंशन बिफोर इंफॉर्मेशन. अगर लर्नर का फोकस ही नहीं है तो बेस्ट कंटेंट भी आपका वेस्ट हो जाएगा. और ब्रेन तभी लर्न करता है जब उसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग लगे. इंटरेक्शन बिफोर मेमोराइजेशन. सिर्फ देखने से लर्निंग नहीं होती, कुछ करना भी पड़ता है. अगर लर्नर बस वीडियो देखे, स्लाइड्स पढ़े या फिर उन्हें लेक्चर सुने तो रिटेंशन बहुत कम होगा. और लर्निंग तब स्ट्रॉन्ग होती है जब लर्नर आंसर देता है या वो इन्वॉल्व होते हैं या वो प्रैक्टिस करते हैं. एप्लीकेशन बिफोर कंप्लीशन. लेसन कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है. बहुत स्टूडेंट्स लर्न कर लेते हैं बट रियल लाइफ में उस स्किल को यूज नहीं कर पाते. तो ट्रू लर्निंग तब होती है जब लर्नर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे और अपनी नॉलेज को अप्लाई करे एंड देन एक्शन ले. सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ. अटेंशन मतलब पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंटरेक्शन लर्नर्स को एक्टिव बनाओ एंड देन एप्लीकेशन रियल लाइफ में उसे यूज करवाओ.